तो टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों ने देख ही लिया कि आज हम एक बहुत ही यूनिक से क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली पिछली वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। क्वेश्चन ये है कि आप ये साबित करें कि कॉलम मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है रो मैट्रिक्स के। तो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। स्टूडेंट्स, आज इसी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे और मैं अपना 100% आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि हमने ये साबित करना होगा कि कॉलम मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो रो मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने एक कॉलम मैट्रिक्स कंसीडर करनी होगी। आपको ये बात तो पता है कि कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में कर लिया था। अलबत्ता मैं एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली कहते किसे हैं। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज नाउन एज कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं किस चीज की, कॉलम मैट्रिक्स की। हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर ली कॉलम मैट्रिक्स की। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर है यस, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब बताएं क्यों। क्योंकि इसमें एक कॉलम है। और ये बताएं जरा, इसमें रोज कितनी है। इसमें रोज की तादाद 3 है स्टूडेंट्स। यहाँ पर कितनी है तादाद, 3। तो जरा ये बता दें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, और इसको ग्रीन कलर के मार्कर से लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स 3/1। इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर होगा 3/1। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, आप यूं कह सकते हैं कि हम कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में। कॉलम को किस में चेंज कर देते हैं, रो में, या रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में। आप ये कंसीडर करें कि ये कॉलम है किसी भी मैट्रिक्स में। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, तो ट्रांसपोज लेने के बाद आप ये देखेंगे कि ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसमें चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, इस मैट्रिक्स का अब हम ट्रांसपोज लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो कॉलम है, ये एक जो कॉलम है, ये कॉलम बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा रो में। स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है ना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। आप लोगों ने मतलब इस तरह लाइन नहीं बनानी। ये इस तरह था ना, स्ट्रेट था, वर्टिकल लाइन था, तो इसे मैंने चेंज कर दिया किस में, हॉरिजेंटल में। अब इसमें जितनी भी एंट्रीज मौजूद है आप वो लिख लें। पहली एंट्री कौन सी है, ए। दूसरी कौन सी है, बी। तीसरी कौन सी है, सी। इस लाइन को मिटा दें। देखिए लाइन मिट गई। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था। तो ए का हमने ट्रांसपोज लिया, और ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। अब जरा इसका ऑर्डर बता दे स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का। और जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ऊपर स्मॉल टी लगा देंगे। इस टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया। इसका पहले ऑर्डर था 3/1। 3/1। अब इसमें कितनी रोज है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो और कॉलम कितने हैं, अब 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर होगा 1/3। इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। तो जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपने देखा कि जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपने ये देखा कि इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, उसकी शेप भी चेंज हो गई। पहले ये कौन सा मैट्रिक्स था, जरा ध्यान से बताएं स्टूडेंट्स। पहले ये कौन सा मैट्रिक्स था,
पहले था ये था एक कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स था? ये था एक कॉलम मैट्रिक्स। और अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक रो मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। हाँ, रुके रुके जरा देखें, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद भी है या नहीं आपको? एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। क्या इसमें सिर्फ एक रो है या नहीं? ऑब्वियसली इसमें एक रो है, तो क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं? तो आपने यहां पे देखा कि हमने कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। किसका स्टूडेंट्स? हमने कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। तो जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिसने कमेंट किया था उसके लिए ये वीडियो बना रहा था, आप लोग भी देख रहे हैं। तो इस तरह ये हम साबित कर सकते हैं कि जस्ट आप उसका ट्रांसपोज ले लें कॉलम मैट्रिक्स का, और कॉलम मैट्रिक्स के जैसे आप ट्रांसपोज लेंगे तो जो कॉलम मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल, कुछ दो एग्जांपल्स मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टाइम आपने इस वीडियो पे लगाया है, ये आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए और आप इस काबिल हो सके कि आप दूसरों को भी करवा सकें। आए स्टूडेंट्स, इसकी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स? ए। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है, तो इसका ट्रांसपोज ले। ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज लिए तो इसका क्या आएगा? 1 2 आ जाएगा। पहले ये कौन सा मैट्रिक्स था? पहले ये एक कॉलम मैट्रिक्स था, और अब ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? ये रो मैट्रिक्स बन गया। स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ क्या किया? कॉलम से चेंज किया किस में? रो में। कैसे? ट्रांसपोज के जरिए। तो इस वीडियो में हमें बेसिकली यही प्रूव करना था कि प्रूव दैट द ट्रांसपोज ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और यहां पर ये मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज आप ले लें तो इसका क्या आएगा? 9 10 और 9 10 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक कॉलम मैट्रिक्स था। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक रो मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ऑब्वियसली आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि जब भी हम कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।